अच्छा, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था लंबा चौड़ा ईरान को लेकर, गाजा पट्टी को लेकर कि भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए। और लेट मी शो यू एक सोनिया गांधी का आपके पास। ओके, सोनिया गांधी लिखा था या लिखवाया था, जिसको मैं कहता हूं, क्योंकि सोनिया गांधी की लिखने पढ़ने का तो बहुत ज्यादा मेरे पास हिसाब है नहीं, दोबारा लिखवाया था। अब सवाल ये कि अब तो अमेरिका भी कूद गया, आपका आर्टिकल कल ही तो छपा था, आज आप दूसरा आर्टिकल लिखवाइए अमेरिका के खिलाफ। तो मैं जानूं, इसराइल को तो आपने गाली दे दी, मुसलमानों को खुश करना था, लेकिन आप ये देखिए इनका तो, लेकिन आपकी हिम्मत है तो अब आप अमेरिका के खिलाफ भी करके दिखाइए तो हम मान लेंगे आपको। अच्छा, कांग्रेसी कांग्रेसी जो इनका सोशल मीडिया है वो एक अलग बात कह रहा है। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति में सोनिया गांधी की मदद ले। वो उनका कहना है कि साहब आप सोनिया की मदद नहीं ले रहे हैं, और वो तो बड़ी साहब 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है और पूरी दुनिया में की उनकी इज्जत है, आपकी एरोगेंस है वगैरह, ये लोग की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको भारत की उस पर बताता हूं कि इसराइल से हमारा अपना क्या वो है और ईरान से क्या है। आपको बताऊं, 2012 में, आज से 13 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय ईरान में और इसराइल के बीच में ढेर सारे बहसबाजी चल रही थी। तो ईरान ने इसराइल को समझा सबक सिखाएंगे, और उसने कई देशों में जो इसराइल के राजदूत थे उन सबकी हत्या की प्लानिंग बनाई, और पहला हमला भारत पे हुआ 2012 में। और साहब अच्छा खासा हमला हुआ, 2 बॉम्ब थे, एक बॉम्ब तो फट गया था और उसमें लोग घायल भी हुए थे, दूसरा बॉम्ब फट ही नहीं पाया। ठीक है, तो बहरहाल आपको दिखाएं ये जो हुआ था, इसमें भी हमारे यहाँ एक भारतीय पत्रकार थे, शिया थे, सैयद मोहम्मद अहमद काजमी, वो गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार क्यों हुए, उनको पूरा देखा गया कि ईरान से उन्होंने पैसे लिए थे इस काम से, उन्हें लगा पैसे भी मिल रहे हैं और मेरा मजहबी काम भी है, चलिए कर लेते हैं। तो गिरफ्तार हुए, उनको चार्जशीट भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। और ये बताइए 2012 की बात है, आज तक वो बेल पे है, आज तक वो बंदा बेल पे है, और बाकायदा पूरा वो साहब मीडिया स्टार न्यूज करके पूरा अपना एक नेटवर्क चला रहा है बंदा, डंके की चोट पे। सिर्फ भारत में नहीं हुआ, अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान में दो बाकायदा हमले के पहले ही अजरबैजान ने 3 ईरानियों को गिरफ्तार कर लिया जो हमला करने वाले थे, और इन सब के निशाने पे इसराइल के राजदूत थे। जॉर्जिया में हुआ, वहां होने से पहले पकड़ लिया गया, वहां भी लोग गिरफ्तार हुए। थाईलैंड में तो बहुत लोग गिरफ्तार, कई ईरानियंस गिरफ्तार भी हुए, अरेस्ट भी हुए। तो ईरान पहले भी ये सब कर चुका है। देखिए, एक मानव प्रकृति होती है, मानव प्रकृति होती है कि जो पिट रहा उसके साथ खड़े हो जाएं। तो तमाम लोग मुझसे कह रहे हैं भाई ईरान बहुत पिट रहा है, चारों तरफ से पिट रहा है, ठीक है, नहीं पिटना चाहिए, लेकिन भाई तुमको किसने कहा था, किसने कहा था तुमको कि तुम चिल्ला चिल्ला के रोज अमेरिका को गाली दो, रोज कहो कि हम इसराइल को जड़ से नहीं। अरे भैया, तुम्हारा इसराइल से क्या लेना देना, 2000 किलोमीटर दूर हो। लेकिन हाँ, आपकी किताब में लिखा है तो आपको इसराइल खत्म करना है, आपको यहूदियों को खत्म करना है। कमाल के लोग हैं साहब आप लोग। तो इन्होंने लिटरली अपना, फिर आपको पूरी दुनिया में बमबाजी भी करनी है, फिर आपको हमास भी बनाना है, फिर आपको हूती भी बनाना है, फिर आपको सीरिया में भी करना है, फिर आपको हिजबुल्ला भी बनाना है, चारों तरफ आतंक का नेटवर्क भी बनाना है। तो भैया कहीं ना कहीं ये सब तो होना ही चाहिए होगा ना। तो ये तो आना ही था साहब।